मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं और ईश त्रिपाठी फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय क्राइस में। बच्चों की डिमांड के आधार पे आज हम एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो मेंसुरेशन पे बेस्ड है। आने वाली वैकेंसियां एग्जाम्स हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एएलपी और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल पे आधारित। तो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चनों का है, जो इन सब यूपीएसआई और एसएससी जीडी की अपकमिंग वैकेंसियां हैं उनके लिए है और ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यूपीएसआई में भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मेंसुरेशन। तो सभी बच्चों को कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, ध्यान से चीजों को समझना है, सवालों को सॉल्व करना है और हर एग्जाम में आने वाले इस तरह के क्वेश्चंस को विधिवत तरीके से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अभी हम लोग कुछ दिन में इस ऑनलाइन के साथ साथ एक ऑफलाइन का पार्ट लेकर आएंगे। ऑफलाइन में हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या वीडियोस आप देखते रहेंगे तो उसमें आपको डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और सारे बच्चे फिर हमारे साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, अभी हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। बात समझ में आ गई सबको? चलिए ध्यान से बच्चे जुड़े रहेंगे, हर एक सवाल को विधिवत तरीके से समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंडीशंस, कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस करते आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसको चेंज किया जाए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन क्या होता है भाई? मेंसुरेशन होता है क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और आयतन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, तो हर जो क्वेश्चन आएगा उसके फार्मूले, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? तो अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज ये इस तरह का त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बेटा 60 अंश का होता है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और ये इसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं केंद्र बिंदु। ठीक है ना, ये एक केंद्र बिंदु हो जाएगा। इसी बिंदु से इसके अंदर एक सर्कल खींचा जा सकता है जिसको कहते हैं अंतःवृत्त, और इसी बिंदु से बाहर एक सर्कल खींचा जा सकता है जिसको कहते हैं परिवृत्त। तो अंतःवृत्त, परिवृत्त, है ना, और ये समबाहु त्रिभुज। समझ गए? अंतःवृत्त क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट से इसके अंदर सर्कल खींचा जाता है, एक सेंटर पॉइंट से इसके बाहर सर्कल खींचा जाता है। अंदर वाला अंतःवृत्त और बाहर वाला परिवृत्त कहलाता है। बात समझ में आ गई? समबाहु त्रिभुज की कुछ कंडीशंस हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की हम साइड की बात करें तो साइड को अगर हमने a मान लिया है तो इसकी जो हाइट होगी वो हाइट का फार्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ये साइड को a मान लिया है तो a लिख दें, √3/2 इंटू साइड, ये समबाहु त्रिभुज का हाइट होता है। अगर इसके हम एरिया की बात करें बच्चे, इसका एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। क्लियर ना? अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो आप जान रहे हो, अगर इसकी भुजाएं ए हैं तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं का योगफल ही तो परिमाप कहलाता है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? a + a + a, इट मीन्स 3a। तो अगर इसके हम परिमाप की बात करें कि इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा बच्चे 3a हो जाएगा इसका परिमाप। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ इसकी जो हाइट होती है वो इसके सेंटर से इसकी साइड और इसके सेंटर से इसकी साइड की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये 2:1 में डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट है इसका, तो ये और ये 2:1 में डिवाइड होगी, यानी ये इसका अनुपात क्या होता है? 2:1। एक वाला जो अनुपात रेशियो होता है वो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाता है और जो 2 वाला रेशियो होता है वो इसके परिवृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आसानी से। आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। जिसको ना पता हो वो फार्मूले नोट कर सकता है। हाइट होता है √3/2 इंटू साइड और एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम बात करें इस सवाल को सॉल्व करने की, तो कह रहे हैं ऊंचाई 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो भाई यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है बच्चे? √3/2, a बराबर कितना दिया हुआ है?
3.46। अब यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे क्या, √3 की वैल्यू दे रखा है 1.73, तो रख सकते हैं 1.73 अपॉन में जाएगा 2 इंटू ए इक्वल टू 3.46। अब यहाँ से ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा इससे, और हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2 इंटू 2 इट मीन्स 4। ए की वैल्यू बेटा 4 आ गई। अगर हम कहें इसका परिमाप क्या होगा, आप कहोगे सर बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। परिमाप होता है, एक भुजा अगर इसकी 4 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ, 12 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन बच्चों CHSL 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो जो बच्चे SSC का एग्जाम दे रहे हैं वो भी देखते चलें प्रैक्टिस सेट को। यूपी पुलिस में, SSC GD में इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाने हैं मेंसुरेशन पे बेस्ड। आप ध्यान से समझिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो पहला सवाल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आपने फॉर्मूले नोट कर लिए हैं, आपने इसको समझ लिया है कि सेंटर पॉइंट से 2:1 में डिविजिबल है ये इसकी हाइट। 1 वाला रेशियो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है और 2 वाला रेशियो परिवृत्त की त्रिज्या होती है। खैर, इसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 12। क्लियर हो गया ना सबको? CHSL 21 के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन में। दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 156 और 46.8 सेंटीमीटर हैं। यदि BC 19.5 सेंटीमीटर हो तो QR का मान बताइए। x सेंटीमीटर है तो x की वैल्यू बताइए। देखो, अगर हम बात करें, ये दो ट्रायंगल हैं और ये कैसे हैं दोनों, ये दोनों भाई समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज ये है ABC, ये ABC हो गया और ये हो गया तुम्हारा PQR, ABC और ये हो गया PQR। अब यहाँ पे PQR, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ABC का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 156। इसको लिख लेते हैं हम, ABC के पेरीमीटर को लिख लेते हैं 156। ये 156 है बच्चे, 156 हो गया ये। और ये वाला है 46.8, तो इसको लिख लेते हैं 46.8, ठीक है। ये इनके परिमाप हैं। हम पहले इनके परिमापों का रेशियो बना लेते हैं। समरूप त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है, आपको करना क्या है, इनके पेरीमीटर्स का आपको रेशियो बनाना है। तो पेरीमीटर्स का आप रेशियो बना लीजिए, आसानी से बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे भाई। रेशियो बना लीजिए, 1 0 यहाँ बढ़ेगा, ये पॉइंट हटा दीजिए। देखो ये 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 4 से काट दीजिए, 4 3 12 कटेगा, है ना। 3 बचेगा 36, 4 9 36, ये कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये इस तरह से कट जाएगा, 2 बचेगा, 4 7 28, देखो ये 17, ये कट जाएगा। 13 3 39 कट जाएगा और 13 9 117 कट जाएगा। अभी ये 3 से और कट जाएगा तो ये 10:3 बन जाएगा, 10:3 बन जाएगा। तो इनके पेरीमीटर्स का रेशियो क्या हो गया बच्चे, 10:3। क्लियर ना? तो इस तरह से हम इसका समरूप त्रिभुजों में परिमाप दिए गए हैं तो परिमापों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो क्या बन गया, 10:3। ABC का अगर 10 है तो PQR का कितना है, 3। अब कह रहा है यदि BC 19.5 सेंटीमीटर है, BC किसकी भुजा है, ABC की, तो हम कहेंगे 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू है 19.5। 10 की वैल्यू 19.5 है तो बच्चे 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 19.5 अपॉन में चला जाएगा 10, और अगर हम 3 की वैल्यू निकालें तो गुणा कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा बच्चे, 1 3 9 27 और 1 28 हो जाएगा, 2 3 एकम 3 3 2 5 50, और एक अंक बाद दशमलव है, 10 का भाग देंगे तो एक और ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5.85। क्या आ जाएगा, 5.85 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम समरूपता में ऑप्शन जाएंगे सेकंड के साथ, 5.85 इज राइट आंसर। कर लेंगे ना? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अगर इस तरह के त्रिभुज दिए हुए हैं तो इनका आपको निकालना है पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है तो निकालना है इनको आपका रेशियो। रेशियो निकाल लिया आपने जैसे ही, तो 10:3 बन जाएंगे ये। अब 10:3, ABC की भुजा, ABC का परिमाप 10, ABC की भुजा दी हुआ है कितना, 19.5, तो 10 की वैल्यू 19.5 है, हमें 3 अनुपात की वैल्यू निकालनी है, 5.85। आंसर सेकंड इज राइट आंसर। और ये भी एग्जाम आपके CHSL के एग्जाम क्वेश्चन आपके CHSL के एग्जाम में आया हुआ है, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए यूपी पुलिस, SSC GD, UPSI जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो भाई समझ में आ गया सब बच्चों को? हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है। तार की ऊंचाई, तार की ऊंचाई, तार की बच्चे बच्चे ऊंचाई क्या, तार की ऊंचाई नहीं होती है, तार में लंबाई होती है, ठीक है ना, तार में लंबाई होती है, तो तार की लंबाई फाइंड आउट करना है आपको, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और ये आपके जो भी एग्जाम में है, आने वाले एग्जामों में पीछे जो सवाल आए हुए हैं एग्जाम में
वो हैं, तो सारे क्वेश्चन हमें लग रहा है 2021 से उठा लिए गए हैं ये। आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ध्यान से समझते चलना है। किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो अगर हम गोले के आयतन की बात करें, इस तरह का पार्ट बच्चे स्फीयर कहलाता है, गोला जानते हो आप। 3D फिगर होता है, गोले में क्या आ जाता है, बॉल आ जाता है, फुटबॉल आ जाता है, वॉलीबॉल आ जाता है, ये सारे क्या है, गोले हैं, क्लियर ना। और अगर सर्कल की बात करेंगे तो रिंग जैसे आप देखते हो, आप पहिया देखते हो साइकिल का, बाइक का, ये सारे क्या है, ये वृत्त बन जाते हैं। आप कोई प्लेट देखते हो, ये सारे क्या है, सर्कुलर होते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये इसकी रेडियस होती है। अगर इसकी हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो गोले का आयतन होता है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। आर फॉर रेडियस। अगर इसके हम सरफेस एरिया की बात करें, सतह के क्षेत्रफल की बात करें, तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से इसके आयतन और सरफेस एरिया को हम ध्यान में रखेंगे। अगर कोई सवाल आता है इससे रिलेटेड, तो हम फार्मूले का यूज करके आसानी से कर पाएंगे। तार कैसा होता है, तार होता है सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होता है ना। अगर किसी तार की बात करें तो तार कैसा होगा, बेलनाकार होगा। जैसे मान लीजिए ये एक तार है, तो ये कैसा होगा, ये बेलनाकार होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तार की, तो तार को आपको एक सिलेंडर के फॉर्मेट में लेना है, यानी बेलन। और अगर हम बात करें एक बेलन की, तो इस तरह की शेप को हम बेलन कहते हैं, ठीक है ना। ये एक सिलेंडर बन जाता है, बेलन बन जाता है। ये ऊपर थोड़ा पतला हो रहा है भाई, बराबर होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कहलाती है, और ये इसकी हाइट कहलाती है। अगर हम सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर का आयतन होता है, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब हमें गोले को पिघलाकर सिलेंडर बनाना है, समझ में आ गया, ये चीज नोट कर पाएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए जल्दी से। हमें गोले को पिघलाकर बनाना है एक सिलेंडर, तो इसको हटा देते हैं भाई। नोट कर लिया सबने, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए आसानी से। गोले को पिघलाकर बनाना है सिलेंडर, तो देखो, गोले को अगर पिघलाकर सिलेंडर बनाना है, किसी वस्तु को पिघलाकर अगर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो हमें उसके वॉल्यूम को बराबर करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमें उसके आयतनों को बराबर करना पड़ता है। और अगर किसी वस्तु को काटकर कोई वस्तु बनाई जाती है, तो हम उसके क्षेत्रफलों के कंपेयर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, पिघलाकर बनाना है। तो गोले को पिघलाया जाए, तो गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। 9 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 9 × 9, ये हो गया गोले का आयतन। और गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। तो बराबर कर लीजिए बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3, सॉरी, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 0.3 दी हुई है। तो अगर हम लिखेंगे आर स्क्वायर, तो बच्चे हो जाएगा 0.3 × 0.3 और इंटू एच। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, 0.3/10 कर लीजिए, तो यहाँ पर ये दशमलव यहाँ से हट जाएंगे। बात समझ में आ गई सब बच्चों को, बिल्कुल। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन क्या है, एक तार है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट करोगे, बोलो, 3 से ये 3 9 कटेगा, और ये 3 से ये 9 कटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, इस 3 से आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई सबको। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 12 × 9 108, 108 ये बन गया। और ये 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा एच का मान। किस में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि सारी त्रिज्याएं किस में दी थी, सेंटीमीटर में दी थी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर इसमें हम 100 का भाग दे दें, तो 108 मीटर में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। ये 10,800 सेंटीमीटर था। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। इस तरह से हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, 108 मीटर इज राइट आंसर। क्लियर हो गया ना सब बच्चों को, हाँ या ना, 108 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की, आयत की, तो ये एक आयताकार खेत हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है एक भुजा 39 है, तो लिख लीजिए 39, और इसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है कितनी, 89, तो ये 89 हो गया। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इसके विकर्ण दिया खेत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चे, समझो, आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर आपको चौड़ाई मालूम है, इसकी लंबाई नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले इसकी लंबाई फाइंड आउट करेंगे। तो कर लीजिए इसकी लंबाई फाइंड आउट। कैसे करेंगे भाई? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी अगर हम कर्ण के वर्ग में लंब के वर्ग को घटा दें तो हमें बेस निकल आएगा यहाँ से। बोलो, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ 89 माइनस 39, यही तो करना है। बोलो भाई। और इसका अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो ये क्या हो जाएगा? ये किसका स्क्वायर होता है? लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे निकलेगा भाई? इसका स्क्वायर करेंगे आप, 9 का स्क्वायर 81, 9 8 72, 144, 144 और 8 152, 2 5 15, 8 का स्क्वायर 64, 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 10 74, 179 हो जाएगा, ये 179। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 9 का स्क्वायर 81, 3 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 62, 6 बचेगा। और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा? ये 15। अब इसको हम घटाएंगे तो ये जीरो, ये जीरो, 9 में से 5 घटा 4, और यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 6, 6 आ जाएगा। तो ये 6400 बचेगा। ये एक कहाँ से आ गया? 79 होगा, चलो ठीक है। ये आ जाएगा 6400। लंबाई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6400। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी? यहाँ से 80 आ जाएगी। क्लियर ना? लंबाई कितनी आ जाएगी? 80। तो सारे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं। लंबाई कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। अब अगर एरिया पूछ रहा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगा लीजिए, हो जाएगा आंसर इसका। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना? चौड़ाई 39 दी हुई है और लंबाई कितनी दी हुई है? 80। 39 इंटू 80 करेंगे, 0, 8 9 72, 2 आ जाएगा, और 8 9 72, 2 आ गया, 7 बचेगा, और 8 तिया 24, 24 और 7 31, 3120। कोई ऑप्शन है? 3120 का तो है नहीं कोई ऑप्शन। हाँ हाँ, फर्स्ट इज राइट आंसर, 3120 पहला ही आंसर है भाई। तो 3120 आप आंसर यहाँ से लगा सकते हो। क्लियर हो गया ना? 3120 क्या आ जाएगा? अब ये वैल्यू किस में थी? मीटर में थी। तो जो एरिया बनेगा वो बच्चे किस में बनेगा? स्क्वायर मीटर में बनेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? 3120 मीटर स्क्वायर। सारे बच्चों को इस तरह से समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बेहतरीन तरीके से समझते चलिए। अभी कुछ समय की बाउंडेशंस हैं जिसके कारण एक ब्रॉड लेवल पे चीजें एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है इसका। कुछ कुछ वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में जल्द ही हम लोग एक रेगुलर वे में मैथ्स की क्लासेस ऑनलाइन के मोड पे, है ना, उसमें हम हर तरह की कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हुए एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। अभी एग्जाम है तो आप मॉक टेस्ट थोड़ा सा देख लीजिए, और मॉक टेस्ट से कोशिश करते हैं कि मॉक टेस्ट में ही हम चीज़ों को डिस्कस कर लें, ठीक है। तो अभी जल्द ही हम लोग रेगुलर वे में सारी क्लासेस डालेंगे। मैथ्स भी रेगुलर चलेगा, इंग्लिश भी रेगुलर चलेगा, जीएस भी रेगुलर चलेगा। सारी की सारी क्लासेस आपको रेगुलर वे में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अभी ध्यान में रखते हुए, बच्चों के कमेंट आते हैं कि वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा समय की बाउंडेशंस है, सारे टीचर्स कहीं ना कहीं फंसे हुए रहते हैं। तो अभी हम लोग निश्चित तौर पे फुल फ्लैश में बिल्कुल आने वाले हैं, और हर तरह की क्लासेस आपको, यानी एक एक टॉपिक के 10-10 लेक्चर से आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आप यूं सवालों को सॉल्व करोगे, लगेगा ही नहीं कि हम बिल्कुल ये सवाल में कुछ जान थी। बिल्कुल बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा कुछ दिनों का पेशेंस रखिएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। सारे के सारे एग्जाम में आने हुए क्वेश्चन हैं, सीएचएसएल में आए हुए हैं, एसएससी के 2021 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक त्रिभुज, त्रिभुजा लिखा हुआ है, त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। देखो भाई, वर्ग का विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है, समझो। ये एक वर्ग है और वर्ग का विकर्ण कितने सेंटीमीटर है? 7√2 सेंटीमीटर है। तो एक चीज समझो, अगर हम इसकी साइड निकालें कि वर्ग की साइड क्या होगी, तो अगर हम वर्ग की भुजा निकालते हैं, वर्ग की साइड निकालते हैं अगर हम, तो साइड भाई कैसे निकलेगी? समझो, वर्ग की भुजा,
वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 7। कैसे? वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू साइड। तो अगर हम √2 इंटू साइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, साइड क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो वर्ग का विकर्ण अगर 7√2 है तो साइड क्या आ जाएगी इसकी 7 आ जाएगी। बात समझ में आ गई सबको? और कह रहा है त्रिभुज का आधार ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो अगर इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है और ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 28 सेंटीमीटर। यानी इसका परिमाप जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो हम ये कह लें कि अगर हम ये कह लें कि त्रिभुज का आधार बात समझ गए? त्रिभुज का आधार बराबर वर्ग का परिमाप। और ये कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो अब त्रिभुज का आपको क्या मिल गया आधार, कितना मिल गया 28 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, पढ़ो सवाल को। इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। तो देखो, अब अगर हम त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा जिसका क्षेत्रफल 169 है उसकी भुजा के बराबर है। तो जिस वर्ग का क्षेत्रफल 169 होगा, अगर बच्चे वर्ग का क्षेत्रफल 169 होगा तो इसकी साइड क्या आ जाएगी भाई 169। तो इसकी साइड क्या आ जाएगी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। तो वर्गमूल निकाल लीजिए तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी 13 आ जाएगी। अब आपको दोनों चीजें मिल गई बच्चे, क्या क्या मिल गया, त्रिभुज का आधार 28 मिल गया और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी मिल गई आपको 13 सेंटीमीटर। कह रहा है ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका एरिया 169 है। तो जिसका एरिया 169 है, जिसका एरिया 169 है उसकी साइड कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी ना। अगर उसकी साइड 13 आ जाएगी, तो वही जो साइड आ रही है वही तो त्रिभुज की हाइट हो जाएगी। तो अगर हम कहें त्रिभुज की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी वर्ग की भुजा के बराबर यानी कि 13। और त्रिभुज का आपको आधार पहले ही मालूम हो चुका है कितना है 28। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 28 गुणा 13 कर लीजिए, ये यहां से कटेगा 14 आ जाएगा। 14 गुणा 13, 13 चौको 52, 5 13 एकम 13 और 13 5 18, 182। अब ये किस में था सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और 182 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया सवाल। थोड़ा सा लेंदी था, बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक एक चीज को विधिवत समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई सब बच्चों को, हाँ या ना? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाओं का मतलब क्या हुआ एडजॉइनिंग साइड्स, आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की दो एडजॉइनिंग साइड्स की। दो एडजॉइनिंग साइड्स की जो है वो किस में है, तो कह रहा है ये 3:2 के रेशियो में है, यानी ये 3 है और ये क्या है 2 है। क्लियर ना? आयत की डेफिनेशन क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो बच्चे अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके पेरीमीटर की कि इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, चलो ध्यान दो, इसका परिमाप हो जाएगा ये 3 3 6 2 8 2 10। यानी हम ये कह लें कि 10 अनुपात की वैल्यू कितनी है, परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर है। भाई ये अनुपात में ही तो था, लिखा हुआ है कि 3:2 है। तो ये 3 ये 2 तो ये 3 और ये 2, तो ये टोटल अनुपात कितना बन गया 10। और टोटल इसकी लेंथ है कितनी 60 सेंटीमीटर। तो 10 अनुपात की वैल्यू बच्चा 60 सेंटीमीटर है, तो एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसलिए ये भुजा हो जाएगी 6 गुना 3 18 सेंटीमीटर, ये भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये भुजा हो जाएगी 18 सेंटीमीटर और ये भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल फिर से आपको बता दें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर वेरी इजी, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 18 गुना 12, 18 गुना 12 कर लीजिए भाई, 12 8 96, 6 आ जाएगा,
9 बचेगा, 12 एकम 12 और 9 21, 216। चूंकि ये एरिया है इसलिए निश्चित तौर पे यूनिट में स्क्वायर लगेगा, तो आप आंसर बी के साथ जाएंगे, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सबको बात समझ में आ रही होगी, कर पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस? छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहिए, है ना, देखते रहिए, हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है हम आपको सॉल्व कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना बच्चे, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। क्या है अगला क्वेश्चन? बहुत आसान सा सवाल है। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताएं जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के एरिया के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। एरिया के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है जो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में लगाते हो। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसको हम मास्टर फॉर्मूला भी कहते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और तीसरा फॉर्मूला होता है, आप हीरोज फार्मूला पढ़े होगे, √SS-A S-B S-C, वेयर S इज इक्वल टू A + B + C/2। तो इस तरह से हम तीनों फार्मूलों को सीख जाते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही बता दिया है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज के बाद दूसरा आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और तीसरा हीरोज फार्मूला वो होता है √S S-A S-B और S-C, ठीक है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप बताएं जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 और 20 सेंटीमीटर है। तो देखो बच्चे, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसकी जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो कौन सी हैं? ये दोनों हैं, ये दोनों भुजाएं समकोण बना रही हैं। एक 15 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर है। क्लियर? एक 15 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर। बचपन से आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते चले आओ, तो लगा दो ना पाइथागोरस थ्योरम और निकाल लो इसका विकर्ण। पाइथागोरस थ्योरम का आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। ये इसका आधार दिया हुआ है 15, इसकी हाइट दी हुई है 20। अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग, यानी हम अंडर रूट लगाने जा रहे थे यहाँ पे, तो लिखने की जरूरत है क्या पाइथागोरस थ्योरम? बोलो भाई। हमें नहीं लगता लिखने की जरूरत है, और अगर है तो आप देख लीजिए, कर्ण का वर्ग होता है, इसलिए हम कर्ण का वर्ग ना लिखकर हम इधर अंडर रूट लगा ले रहे हैं, ठीक है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है 625, और 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 25 इस प्रकार हम कर्ण भुजा जो होती है इसकी वो निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी? 25। हम लिख पा रहे हैं इसको 25। कह रहा है हमसे कि उसका परिमाप बताएं, पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सारी भुजाओं का योगफल ही तो पेरीमीटर होता है। जोड़ लीजिए भाई 20, 15 और 25, तो आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट 60 सेंटीमीटर। बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर्ण निकाला, कर्ण या विकर्ण निकाल लिया, और इसलिए जैसे ही हमने फाइंड आउट किया हमने तुरंत यहाँ पे, अब अगर इसमें एरिया पूछ देता तो एरिया में आपको विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं थी। एरिया आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आसानी से निकाल सकते थे। बात समझ में आ गई सबको? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, हाँ या ना? चलिए तो ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। बोलो भाई, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, वैसे जनरली तो बच्चों को समझ में आता है। आप लोगों को सबको आ रहा है जो वीडियो देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, सबको आ रहा है भाई, सबको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में चीजों को क्लियर कर सकते हो। खैर, आंसर हमारा क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर। हमारा जो सवाल था वो CHSL 2021 के पेपर में पूछा गया है, और जनरली सारे क्वेश्चन हमें लग रहा है CHSL के ही एग्जाम से उठा लिए गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। समकोण त्रिभुज के दो समलंब भुजाएं के बीच का अंतर दिया हुआ है 17, और इसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखो भाई,
समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाओं का मतलब हुआ ये वाली दोनों भुजाएं, ठीक है, के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। ये एक है समकोण त्रिभुज, समझो बच्चा, है ना। इनकी ये भुजा अगर ए है मान लेते हैं, ये भुजा बी मान लेते हैं, भाई ये छोटी बन गई है और इसको ए मान लेते हैं, ठीक। तो अगर इसका हमें दिख रहा है तो कह रहा है ए माइनस बी कितना दे रहा है आपको, 17 सेंटीमीटर। कह रहा है दो लंबवत भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो 17 सेंटीमीटर है। डिफरेंस कितना है, 17 सेंटीमीटर है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 84। क्षेत्रफल अगर हम आप इसका निकालेंगे तो आप कहोगे सर बहुत देर से आपने समझा दिया है। 1/2 ए इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ है, बोलो, आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 84 84 हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम a इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे सर 2 इंटू 84 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो, ये आ जाएगा a इंटू बी। हमें a माइनस बी पता है, हमें a माइनस बी मालूम है, और हमें a इंटू बी भी मालूम हो गया। क्लियर हुआ। अब हम इसके देखो दो तरीके हैं। एक तो आप जाओगे a माइनस बी मालूम है, a प्लस बी पता करने, और a प्लस बी पता करने के लिए आप वही फार्मूला लगाओगे पावर 4 माइनस ए बी करके, है ना। तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसका स्क्वायर करो, दो का गुना करो, घटाओ तमाम। इसके फैक्टर कर लिया करो। अगर आप इसके फैक्टर बनाते हो तो फैक्टर क्या बनेंगे, देखो, 2 और इसको 2 से काटोगे तो 42, इसको 21 चौको 84, 21 चौको 84, तो 4 का 2 गुना 2 बन गया, और 21 का 3 गुना 7 बन गया। अब हमें यहां से दो ऐसे नंबर बना लेने हैं जिनका डिफरेंस 17 हो जाए, जिनका डिफरेंस 17 हो जाए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, और एक नंबर हो जाएगा 7। 24 में 7 घटेगा 17 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक संख्या ये बन जाएगी और दूसरी संख्या ये बन जाएगी, यानी एक संख्या 24 हो जाएगी और दूसरी संख्या 7 हो जाएगी। 24 और 7 इनका गुणनफल आप करोगे 168 बनेगा, 2 इंटू 84, और डिफरेंस करोगे 17 बनेगा। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक भुजा 24 और दूसरी भुजा आपको कितनी मिल रही है, 7 मिल रही है। एक भुजा 24, दूसरी भुजा 7 मिल रही है। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो बच्चे, एक भुजा 24, दूसरी भुजा 7, फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी भुजा यानी कि विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो आप कर लीजिए भाई यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो 24 का स्क्वायर होता है, कैसे निकालोगे भाई, यही निकाल दें, चलिए यही निकाल देते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा, हाँ या ना। और कर्ण निकालना है तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, और अंडर रूट के अंदर अगर 625 है तो इसका विकर्ण निकालने पर ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे तीसरी भुजा कितनी आ चुकी है, 25। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, 25, 24, 49, 49 और 7 56, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बहुत अच्छा सवाल था, आपने समझ लिया, सवाल को निकाल लिया आसानी से। तो मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन की हम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, एक एक चीज को विधिवत तरीके से समझेंगे, है ना। और जहां भी कोई दिक्कत हो किसी तरह की तो आप निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जो बच्चे यहाँ लोकल से सुन रहे हैं, हमारा ऑफलाइन का भी बैच आने वाला है, बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। आपको जुड़े रहेंगे आप राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस के साथ, तो आपको इस तरह की जानकारियां मिल जाएंगी, और जैसे ही बैच शुरू होगा आप उस बैच में आकर और इन सारे डाउट्स को आसानी से क्लियर कर सकते हो। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है जहां पे आप सारी चीजों को बहुत विधिवत तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर ना। तो बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखो भाई, अगर हम किसी गोले को पिघलाकर गोला ही बनाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें 4/3 पाई आर क्यूब का यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमसे कहा जाए 10 सेंटीमीटर वाले धात्विक, रिवीजन के तौर पे गोले का आयतन 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। हालांकि यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप देख लीजिए। तो अगर वो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का गोला है तो वो उसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई। आर की जगह में लिखेंगे 10, 10 और 10, पाई आर क्यूब हो गया।
और कितने गोले बनाए जाते हैं? छोटा गोला जो बनाया जाता है उसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर वाले गोले बनाए जाते हैं। तो उसका भी आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा ना। तो 4/3 पाई, और आर इसमें कितना है? 2 × 2 × 2। तो एक चीज समझो, 4/3 पाई तो कॉमन हो जाएगा ना दोनों से, हटा दीजिए इसको। अब 2 से डिवाइड करिए 10 को तो 5 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करिए 10 को तो 5 आ जाएगा, और इसी प्रकार ये भी कितना आ जाएगा बच्चे? 5। तो जब हम 5 × 5 × 5 करते हैं तो जाएंगे 125 के साथ। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 125 गोले बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे सेम चीजें बनाई जा रही हो, जैसे गोले से गोला ही बनाया जा रहा है, बेलन से बेलन बनाया जा रहा है ना, तो ऐसे में क्या किया करो? बिल्कुल इस फॉर्मेट का यूज किया करो, और जो कॉमन वैल्यू होती है, जैसे 4/3 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटा दिया करो। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। सीधे 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो 10 × 10 × 10 और डिवाइड बाई 2 × 2 × 2, बस हो गया आंसर आपका। 125 लगा सकते हो ऐसे। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। CHSL में सारे क्वेश्चन आज CHSL 21 से लिए गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोलो भाई। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा बेहतरीन सा सवाल है, देखो आप ध्यान से समझो। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज की भुजा का माप क्या होगा? तो देखो भाई, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। हम बना लेते हैं इस तरह से, एक समचतुर्भुज बन गया ये, ठीक। तो सम का मतलब होता है बराबर, और भुज का मतलब होता है साइड्स। तो इसकी सारी साइड्स क्या है? बराबर है। सारी साइड्स इसकी ए है। अब कह रहा है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग 1600 है। तो भाई इसकी भुजा ए है, अगर हम भुजाओं का वर्ग करेंगे तो ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो भुजाओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, है ना। भुजाओं के वर्गों, ए स्क्वायर ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। वर्गों का योग कितना है? 1600 है। तो अगर भुजाओं के वर्गों का योग 1600 है, हम इसको काटेंगे बच्चे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर बहुत आसान है, 40 आ जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू सॉरी 400 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका क्या आ जाएगा? 20। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। क्लियर हो गया ना। तो ए की वैल्यू 20 है, उस समचतुर्भुज की भुजा की माप क्या होगी? आंसर आप जाओगे सी के साथ, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। सबको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया, और ये एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, आप चेक कर सकते हैं PYQ में जाकर। क्लियर ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या है? हाँ, तो ध्यान दीजिए, लंबवृत्तीय शंकु की बात करें, इस तरह से ये एक शंकु बन गया, ठीक है ना, कोण। अगर ये एक कोण है तो ये इसके आधार है इसका, ठीक है, ये इसकी हाइट है। अब यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? तो अगर हम शंकु की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ना बच्चे, ये जो पाई आर स्क्वायर होता है, यही पाई आर स्क्वायर ही तो आधार का क्षेत्रफल होता है। क्योंकि शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। शंकु का आधार कैसा होता है? सर्कुलर होता है। आपने जो देखा होगा ना, सेंटा क्लॉज की आपने कैप देखी होगी, या कोन आप आइसक्रीम वाला देखते हो, वो कैसा होता है? उसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना। बर्थडे में आपने भी कैप लगाई होगी, तो उस कैप का देखोगे तो आप, तो उसका बेस कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो ये सर्कुलर यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यही तो उसके आधार का क्षेत्रफल हुआ। समझ गए बात? पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ये क्या है? आयतन है। और ये कितना दिया हुआ है शंकु का आयतन? 462। तो क्या हम इसको 462 के बराबर कर सकते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 1/3 बच्चे, और यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे आधार का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पाई की वैल्यू मत रखो, नहीं तो हमें रेडियस निकालोगे और फिर पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर ना निकाल लें यहाँ से। और h की जगह में क्या दे रखा है आपको? 12 दे रखा है, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, बराबर 462। यहाँ से 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 बार कटेगा, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, 4 का इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4,
है ना, 4 एकम 4, 2 बचेगा 22, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो 115.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर 115.5, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहां से अगर आप पाई की वैल्यू रख देंगे तो आप रेडियस निकाल पाएंगे, और रेडियस निकालेंगे तो फिर से आपको पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, हम क्यों उसको चेंज करें। क्लियर हो गया ना सबको, कर पाएंगे सब बच्चे, बोलो यस और नो में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चे, चलिए ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 22.5 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए, ठीक है, 64 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप वाली कितने ईंटों की जरूरत है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है होता है, हमको दीवार के आयतन में हमें एक ईंट के आयतन का भाग दे देना होता है। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का हमें भाग देना होता है। तो हम दीवार का आयतन निकालेंगे, तो दीवार कैसी है, एक दीवार कैसी होती है, दीवार एक क्यूबॉइड फॉर्मेट में होती है, घनाभ के आकार की होती है। तो हमें उस घनाभ का आयतन निकालना होगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बहुत आसान सा है, बस समझते चलना है चीजों को। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, ये दीवार का आयतन हो गया। और भाग दे दीजिए एक ईंट के आयतन का, तो वो भी बटे में L इंटू बी इंटू एच ले लीजिएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है 8, दूसरा दिया हुआ है 3 और तीसरा दिया हुआ है 22.5। किस में है ये सारी वैल्यू, मीटर में है। तो ये हो गया दीवार का आयतन, ठीक है। बटे में आइए ईंट का आयतन, तो ये दिया हुआ है 64, इंटू में दिया हुआ है 11.25 शायद ना, 11.25 और इंटू में दिया हुआ है 6। अब देखो ये मीटर में है, मीटर से हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो हम इसमें 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तभी तो मीटर से सेंटीमीटर में चेंज होगा, बोलो। और यहाँ भी हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन 0.1 अंक खिसक जाएगा, तो यहाँ एक ही जीरो बढ़ पाएगा। क्लियर ना, बात समझ में आ गई सबको। इस मीटर से हमने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का गुणा कराया तो 8 गुणा 100 800 हो गया, 3 गुणा 100 तो ये 300 हो जाएगा, और ये 2250 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। और ये देखो ईंट का जो था पार्ट, वो सेंटीमीटर में ही सारे लिखे हुए हैं, ये मीटर में लिखा हुआ है और ये सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं, तो हमने सेंटीमीटर में इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसानी से कट जाएगा। भाई यहाँ लगा है दशमलव, यहाँ लगा है दशमलव, तो हम ऊपर 2 जीरो बढ़ा लें तो ये दशमलव हट जाएगा, और इससे ये 2 बार हमें डायरेक्ट कटता दिख रहा है। 1125 से 2 बार कटेगा कितना, 2250, और ये 2 जीरो आप आसानी से बढ़ा सकते हो। क्लियर हो गया ना। 8 से आप इसको काट दो, 8 एकम 8 100 आ जाएगा, और 8 अठे 64 आ जाएगा। 8 से बच्चे आप इसको काट सकते हो, ये कट जाएगा 25 बार। समझ में आ गई बात। और 6 से इसको काट सकते हो, ये कट जाएगा 50 बार। क्लियर हो गया ना। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125, 125, और यहाँ पे 1 जीरो, ये 2, ये 3 जीरो और चिपका दो इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 1,25,000। और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कर पाएंगे इस तरह से। टोटल ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1,25,000। बहुत आसानी से हमने इस तरह के क्वेश्चनों को समझ लिया है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले फॉर्मेट के सवालों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक चीज समझो, वर्ग के विकर्ण के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है साइड स्क्वायर और एक होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण के 2 फार्मूले, एक होता है साइड स्क्वायर और एक होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर बराबर कह रहा है उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 है। तो 12 यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम विकर्ण स्क्वायर निकालेंगे ना, तो विकर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 24 आ जाएगी। ठीक है ना, विकर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर क्या हो गया, 2400। अब ये जो विकर्ण बना ना, विकर्ण का स्क्वायर है, अभी जो विकर्ण बनेगा
वो वृत्त की त्रिज्या होगी, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें पहले हम विकर्ण स्क्वायर से विकर्ण निकालें तो वो आर के बराबर होगा, और हम फिर आर स्क्वायर करेंगे। तो हम क्यों निकालें, हम इसी को डायरेक्ट ना रख दें आकर यहाँ पर। क्लियर। तो हम पाई को पाई रहने दें, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 24। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 24 पाई, और 24 पाई डी आंसर इज राइट आंसर। बोलो समझ में आ गया सबको। छोटे छोटे से सवाल हैं, एग्जाम में आए हुए हैं आपके। तो ऐसे ही सवाल जनरली आते हैं जो आप कर सकते हो आसानी से। आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरह के सवालों से आप रूबरू रहिए, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इस तरह के। ठीक है, तो कर पाएंगे सारे बच्चे। बोलो, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की जरूरत थी कि उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो हमने 1/2 विकर्ण स्क्वायर बराबर निकाल लिया 12, तो विकर्ण कितना आ गया, 24। अब विकर्ण स्क्वायर की वैल्यू 24 है। हम यहाँ पे देखो विकर्ण निकालें पहले, और एटलीस्ट बाद में हमें उसका करना तो वर्ग ही पड़ेगा ना, तो फिर से यही वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो हमने डायरेक्ट वही वैल्यू रख ली, 24 पाई आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है, और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो बच्चे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। समद्विबाहु भुजाओं का क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल है 20। बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है। तो ये आधार है, इसको हम 4 और इसको 3 कह लें। तो अगर ये 3 है बच्चे तो ये भी 3 हो जाएगा। बोलो, तो 3 3 6 4 10, 10 अनुपात की वैल्यू 3 3 6 4 10, 10 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर 10 अनुपात की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ये भुजा भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। आहा, बहुत अच्छा सवाल आ गया। ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसमें हमें लगाना पड़ेगा, देखो इसको निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे लगा दें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका 8 है और ऊंचाई हमें इसकी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। और इसके एरिया को हम दूसरा फार्मूला हीरोज वाला लगा दें। कौन सा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि 6 6 12 8 20 का आधा। तो एस कितना हो जाएगा, 10। ये हमने एक बार लगा लिया, इसका एरिया हमने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा लिया। और दूसरा हमने इसका एरिया का फार्मूला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगा लिया। तो दोनों है तो इसी के एरिया ना, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। जितना एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट लगाने से निकलेगा, उतना ही एरिया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगाने से निकलेगा। तो हम दोनों को आपस में बराबर ना कर दें, इसीलिए हमने यहाँ बराबर का सिंबल दे दिया है। क्लियर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो फार्मूलों से निकाल रहे हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, और अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी से, है ना। तो दोनों जब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं तो दोनों बराबर होंगे आपस में, तो बराबर का सिंबल दे दिया। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। परिमाप इसका कितना लिखा हुआ है, 20, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 10। तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा, 10। एस माइनस ए, इसको अगर ए मान ले तो एस माइनस ए यानी कि 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। एस माइनस बी 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। एस माइनस सी 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। अब अगर इसका वर्गमूल निकालें हम, तो देखो तो ये यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 4h हो गया। फिर बराबर पे आ जाइए, वर्गमूल निकालने में ये 4 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये 20 हो जाएगा। इसको हम 2√2 × 5 लिखें तो 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा, 5। देखो 4 से 4 गया, h बराबर क्या आ जाएगा, 2√5। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे यही तो पूछ रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2√5 बाई, है कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी है, 2√5 इज राइट आंसर। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से ये सवाल, बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा सबको। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इन सारे टॉपिकों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से 10-10 वीडियो बनाकर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपकी, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा टाइम के इश्यूज के कारण अभी हम प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई ध्यान से समझो,
एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त है, ये है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त, ठीक है। यहाँ इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, त्रिज्या इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त है। अब अगर हम इस पे कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो हम इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे, बोलो इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे। इस सबसे बड़ा ट्रायंगल जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रायंगल इस तरह का हम बना लेंगे। ये इसकी यहां से यहां तक की ये हाइट कहलाएगी, क्लियर हो गया ना। अब अगर हम इसका निकालें एरिया, तो अगर बच्चे ये 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो ये भी तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ही है ना। तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक ये त्रिज्या यानी कि 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक त्रिज्या तो ये भी 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक त्रिज्या तो ये भी 6 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया क्या करना है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आधार 6 6 12 गुणा ऊंचाई 6, यहां से काटो इसको 6, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सारे बच्चों को विधिवत तरीके से समझ में आ रहा है, हाँ या ना में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सा सवाल था। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। इस टाइप का अभी एक सवाल आप कर चुके हो। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह हम लिखेंगे 12 इंटू 12 इंटू 12, और बटे में जाएंगे तो अब छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, वो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो बच्चे 4/3 पाई, 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, हमने पहले भी बोला था अब भी बोल रहे हैं, इसको हटा दिया करो, ठीक। 2 से 12 कटेगा 6 आएगा, 2 से 12 कटेगा 6 आएगा, और यहाँ भी 6 आएगा। तो 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ जाएगा 216। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक सवाल पीछे भी आप कर चुके हो जहां पे बड़े गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। किसी घन के विकर्ण का वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई घन ये है एक क्यूब, ठीक है, इस तरह की आकृति है क्यूब कहलाती है। चलो ये 3D फिगर है भाई, तो यहाँ पे आप 2D में ही देख लो, ये इसका विकर्ण है। घन का विकर्ण होता है a√3, भुजा √3 होता है घन का विकर्ण, ठीक। घन का विकर्ण क्या होता है भुजा√3। तो ये क्या है, घन का विकर्ण नहीं है भाई, ये विकर्ण का वर्ग है। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ये a² और √3 का हो जाएगा स्क्वायर करने पे 3, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2175 सेंटीमीटर दी हुई है। 3a² बराबर कितना मिल गया हमको 2175 मिल गया। बात समझ में आ रही है। कह रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², है ना। घन का अगर हम एक, जैसे आप लूडो खेलने वाला पासा देखते हो, लूडो खेलने वाला, उसमें आप एक पृष्ठ उसका देखते हो जिधर पे एक अंक लिखा हुआ या 2 लिखा हुआ या 3, तो जो एक एक साइड आप देखते हो वो इसका एरिया a² होता है, उसका एरिया a²। तो उसी तरह के सेम 6 पृष्ठ होते हैं, तो क्या बन जाएगा 6a²। तो अगर हम कहें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें घन के, तो कितना हो जाएगा 6a² होता है, क्लियर ना। तो बच्चे आपको वैल्यू मालूम है, आपको वैल्यू मालूम है किसकी 3a² की, और चाहिए किसकी तुम्हें 6a² की। तो जब 3a² की 2175 है तो 6a² की कितनी हो जाएगी भाई, 2 का गुना कर दो इसमें, 21 दूनी 42, 4350, 4350। सी इज द राइट आंसर। कर पाएंगे सारे बच्चे। तो ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी, आसानी से कर सकते थे। अब यहाँ से तुम a² निकालते, फिर a निकालते, फिर है ना, फिर 6a² लगाते, नहीं, तो हमें जो वैल्यू मिल गई उसी से हम डायरेक्ट चले गए वहां पर, 4350 इसका सही आंसर हो गया। अब देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। देखो बच्चे ये एक आयत है जिसका भुजाओं का जो अनुपात है वो 1:4 है। ये 1 है, ये 4 है। बच्चे ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्लियर ना। ये 4 4 8 1 9 1 10, 10 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रहा है 50 सेंटीमीटर दे रहा है। परिमाप क्या होता है, सभी का योगफल ही तो परिमाप है। 10 अनुपात की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हो जाएगी इसकी 5, ये भुजा हो जाएगी 5 गुना 4 यानी कि 20, ये भुजा हो जाएगी 20, और ये भुजा हो जाएगी इसकी 5। क्लियर हो गया ना।
आयत की भुजाओं का उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 5, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल कह रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान हो। तो आयत का क्षेत्रफल अगर 100 है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए, वो भी 100 ही होना चाहिए भाई, आयत के क्षेत्रफल के समान होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से अगर हम वर्ग की भुजा निकालेंगे, वर्ग की, यहां से अगर हम वर्ग की भुजा निकालेंगे तो देखो यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। वर्ग की भुजा निकालेंगे तो यहां से वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 10 आ जाएगी। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 10। और उस वर्ग का परिमाप पूछ रहा था। वर्ग का परिमाप बच्चे क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 10। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कर पाएंगे सब बच्चे, बोलो ध्यान से, समझ में आ रही है बात, है ना? तो आपको करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आसानी से आप सारे सवाल कर पाएंगे। क्लियर हो गया ना सबको? चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, देख लेते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 6.7 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर है। उनकी परिधि के बीच सेंटीमीटर में अंतर क्या होगा। चलिए, दो संकेंद्रीय वृत्त, एक ये हो गया। संकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र से खींचे गए दो या दो से अधिक वृत्त, ये संकेंद्रीय वृत्त हो गए। आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 6.7 और 9.5 है। अगर हम बाहरी त्रिज्या की बात करें तो ये इसकी बाहरी त्रिज्या हो गई, ये कितनी है, 9.5 है। और ये कितनी है, आंतरिक त्रिज्या, यानी ये 6.7 है। तो ये 6.7 है और ये 9.5 है। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। परिधि के बीच अंतर सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अगर हम इसकी परिधि निकालें तो क्या होती है, 2πr सरकमफ्रेंस, है ना? ये बड़े वाले की परिधि हो गई, और छोटे वाले की परिधि निकालेंगे तो उसमें भाई बड़े वाले को चलो कैपिटल आर दे दें और ये स्मॉल आर हो जाएगा। तो 2π तो कॉमन आ जाएगा, है ना? अब बड़ी त्रिज्या 9.5 माइनस छोटी त्रिज्या 6.7, क्लियर? घटा लीजिए यहाँ पर 2 इंटू पाई में आंसर नहीं है तो पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, निश्चित रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आप घटाओगे, 15 में से 7 घटेगा 8 आ जाएगा, और 8 में से 6 घटेगा 2 आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। देखो बच्चे, यहाँ पर 10 कर लें बटे में तो पॉइंट हट जाएगा, और 7 चौको 28 से कट जाएगा। क्लियर ना? 22 चौको 88, 22 गुना 4 88, 88 गुना 7 करेंगे तो 176, और 176 बटे में है 10 तो 17.6 आ जाएगा। क्या बनेगा, 176 बटे में रहेगा 10 तो क्या आ जाएगा, 17.6 इज राइट आंसर। तो आई होप सारे बच्चों को विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो सारे के सारे मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस कर लीजिए यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, है ना? आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सारे बच्चों को, बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा। सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं अच्छे से ऑल द बेस्ट, सिपाही बनिए। 17 तारीख और 18 तारीख को आप अपना एग्जाम दीजिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं सब बच्चों के साथ रहेंगी और बढ़िया से आप पेपर कर पाओगे। उसके तुरंत बाद आप लग जाएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये सवाल विधिवत तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, सभी को आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे। ठीक है, थैंक यू।